हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के बारे में। एक्सेल में किस तरीके से सॉर्टिंग किया जाता है और फिल्टरिंग किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज का 9वां वीडियो है, 9th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले वाले जितने वीडियोस हैं, 8 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास और मैं आपको सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के बारे में आज समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले सॉर्टिंग समझते हैं। राइट साइड में आप देखिए, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रखा हूँ सॉर्टिंग से रिलेटेड। तो आप इसको पढ़ करके या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, एक्सेल में सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे बचपन में स्कूल में हम लोग पढ़ा करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। बिल्कुल उसी तरीके से एक्सेल में भी यहाँ पे सॉर्टिंग किया जाता है। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट का नेम मैंने ले रखा है एक टेबल में और 3 सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, हिंदी और उनके मार्क्स। अब यहाँ पे सॉर्टिंग कैसे किया जाता है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को मैथ्स नंबर्स का सॉर्टिंग करना है। अभी यहाँ पे देखिए नीरज को 70 मिले हैं और नागेश को 92 मिले हैं और बीच में भी नंबर्स हैं। तो अभी हम देखते हैं कि मैथ्स में जिनका सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर आ जाए और फिर जिनका कम है फिर वो नीचे आए, फिर कम है वो नीचे आए और सबसे लास्ट में जिनका सबसे कम मार्क्स है वो आ जाए। तो कैसे करेंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले मैथ्स को सेलेक्ट कीजिए, फिर आप होम टैब पे क्लिक कीजिए। होम टैब पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देखिए एक एडिटिंग सेक्शन में सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पे क्लिक करेंगे आप। तो आप देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अभी मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ और यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन, एक्सपेंड द सिलेक्शन मतलब पूरे टेबल में यहाँ पे अप्लाई होगा। मैं सॉर्ट करता हूँ। तो आप देखिए जो नागेश का 92 नंबर है वो सबसे ऊपर आ गया और जो मनीष का सबसे कम नंबर है 53 वो सबसे नीचे आ गया। तो इस तरीके से आप मैथ्स का यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं हिंदी का करना चाहूँ तो हिंदी को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आकर के मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ। मैं इस बार जैसे मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ तो सबसे कम देखिए जो 42 है योगेश का वो सबसे ऊपर आ गया और जो मनीष का है 87 वो सबसे नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक अलग से छोटा सा टेबल मैंने बना रखा है, जिसमें यहाँ पे सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम वगैरह दे रखा हूँ और मार्क्स दे रखा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं जाऊँगा। आप देखिए जैसे मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट जेड टू ए, मतलब एक्सेल अपने आप समझ गया कि यहाँ पे नंबर्स नहीं है, टेक्स्ट है, इसलिए इसको किस तरह से सॉर्टिंग करनी है। जैसे मैं यहाँ पे ए टू जेड करता हूँ और यहाँ पे देखिए ए टू जेड में ए बी सी डी में आप देखिए सबसे पहले ई आता है, फिर उसके बाद जी आता है, फिर एच, फिर लास्ट में एस आता है। अब मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ, फिर दोबारा से मैं सॉर्टिंग करता हूँ जेड टू ए। जेड टू ए में सॉर्ट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे साइंस, म्यूजिक, मैथ, हिस्ट्री, यहाँ पे आप देखिए ये पूरा का पूरा आपका जेड टू ए में सॉर्टिंग हो गया। तो इस तरीके से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब चलिए फिल्टरिंग सीखते हैं। फिल्टरिंग का क्या मतलब होता है? देखिए एक्सेल में फिल्टरिंग का मतलब होता है डेटा में सिर्फ स्पेसिफिक या डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को दिखाना। जो हमको जरूरी है दिखाने के लिए वही हम दिखाएंगे, बाकी हम छिपा देंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 स्टूडेंट हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इनका नंबर्स ले रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिल्टर करने के लिए जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं टेबल को सेलेक्ट करता हूँ और होम सेक्शन में जाके यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाता हूँ।
तो ये जो फिल्टर लिखा हुआ है इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। तो अभी देखिए जो हमारा टेबल है वो बराबर आ गया, इसके पहले फिल्टर अप्लाइड था। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, एक बार सेलेक्ट करूँगा, फिर से फिल्टर पे जाऊँगा। तो अब आप देखिए एक छोटा छोटा एरो आ गया हर एक सब्जेक्ट के बगल में। ठीक है, कॉलम के बगल में छोटा छोटा एरो आ गया। ये एरो का ही मतलब है कि इसमें फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मैथ में फ़िल्टर अप्लाई करना है, तो मैं क्लिक करूँगा और मुझे ये फ़िल्टर अप्लाई करना है कि जिनका 65 नंबर आया है वो फ़िल्टर आउट हो जाए। तो मैं क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो आप देखिए जिनका 65 नंबर आया है वो दिख रहा है, बाकी सब टेम्पररी छिप गया है। ठीक है, इस पे क्लिक करूँगा मैं। अगर मुझे देखना है कि जिसका 100 नंबर आया है वो फ़िल्टर आउट हो जाए, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो आप देखिए जिनका 100 नंबर आया है वो फ़िल्टर आउट हो गया है। अब इस तरीके से यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे फ़िल्टर रिमूव करना होगा तो मैं क्या करूँगा, तो आप देखिए जिनमें फ़िल्टर अप्लाइड है वो एक अलग तरह का यहाँ पे निशान बन गया है फ़िल्टर की तरह। इस पे क्लिक करूँगा मैं। आप यहाँ पे देखिए क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम मैथ्स एक ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए सारे के सारे फ़िल्टर यहाँ पे जितने अप्लाइड थे वो सब के सब फ़िल्टर क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से हम नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे मैथ्स में ग्रेड जिनका ए आया है उनको मैं सेलेक्ट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर पे अप्लाई करूँगा, फिर ए जो लिखा है इस पे मैं सेलेक्ट करूँगा, फिर ओके करूँगा। तो आप देखिए जिनका जिनका ए ग्रेड है वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गए हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक फ़िल्टर अप्लाइड हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिल्टर मैं रिमूव करता हूँ। अब देखिए एक कस्टम फिल्टर भी आता है। ये दोनों अपन ने कर लिए, अब एक कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इस पे मैंने क्लिक किया, एक नंबर फिल्टर्स यहाँ पे आया है। इस पे आप देखिए इक्वल्स, डज नॉट इक्वल्स, जैसे मान लीजिए मुझे इक्वल्स, जैसे मुझे देखना है कि 100 नंबर किसके, मतलब कि ऐसे कौन स्टूडेंट है जिनका 100 नंबर आया है, वो फ़िल्टर आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ओके कर दूँगा और देखिए जिनका 100 नंबर आया है वो फ़िल्टर आउट हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब आप देखिए ग्रेटर दैन भी कर सकते हैं। ग्रेटर दैन करने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया 50, तो अब 50 से ऊपर जिनका भी नंबर आया है वो पूरा का पूरा फ़िल्टर आउट हो जाएँगे। तो आप देखिए 50 से ऊपर जिनका आया है वो फ़िल्टर आउट हो गए। ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, बिटवीन, बिटवीन एक बार अप्लाई करके देखते हैं। देखिए मैंने, अगर मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ और लेस दैन मान लीजिए मैंने 95 लिख दिया, ओके कर दिया, तो आप देखिए 50 और 95 के बीच में सिर्फ 2 ही नंबर हैं जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कस्टम फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको फ़िल्टरिंग पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।